दिल्ली में आज भारी बारिश का अलर्ट। यमुना के जलस्तर में गिरावट का आना शुरू। 207.30 तक पहुंचा वाटर लेवल। दिल्ली की यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से लोगों की एंट्री और एग्जिट की गई बंद। स्टेशन पर ट्रेन बदल सकती हैं यात्री। स्टेशन के बाहर तक पहुंचा यमुना का पानी। मौसम विभाग ने बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। पंजाब, जम्मू और यूपी में आज से बारिश में कमी की जताई संभावना। गुजरात के महिसागर में अजंता हाइड्रो पावर प्लांट में घुसा पानी। अचानक पानी भरने से प्लांट के 5 कर्मचारियों की डूबने की आशंका। कडारना बांध से पानी छोड़े जाने से बढ़ा माही नदी का वाटर लेवल। प्लांट में मौजूद 15 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात के भरूच में लगातार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम की समस्या। राजस्थान के अजमेर में बोराज लेक का बांध टूटा। कई इलाकों में भरा लेक का पानी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम तैनात। आगरा में ताजमहल की दीवार के करीब पहुंचा यमुना का पानी। नदी में समाया ताजमहल के पीछे का पार्क। प्रशासन ने नदी के किनारों की निगरानी बढ़ाई। पंजाब में बारिश और बाढ़ का कहर जारी। अब तक 43 लोगों की मौत। 1,71,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल हुई तबाह। पंजाब की पटियाला में खग्गर नदी का बढ़ा जलस्तर। राजपुरा में खग्गर नदी पानी भरने से इलाके का सड़क संपर्क भी टूटा। पंजाब के कपूरथला में बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर दिया हर संभव मदद का भरोसा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। किसानों के खेतों में उतरकर फसल की भी बर्बादी देखी। शिवराज सिंह चौहान ट्रैक्टर से गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। सुनील झाकड़ ने चलाया ट्रैक्टर। किसानों से कहा, सरकार आपके साथ है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 107 की सोसाइटी में भरा पानी। सड़क पर भारी जल भराव की वजह से बेसमेंट से पानी निकालना हुआ मुश्किल। पंप से निकाला पानी ड्रेनेज से वापस अंदर आया। गुरुग्राम सेक्टर 107 की सोसाइटीज के अंदर 3,000 से ज्यादा परिवार फंसे। गांव वालों के चलाए ट्रैक्टर से सोसाइटी से आ जा रहे हैं लोग। एमपी के उज्जैन में अचानक बढ़ा शिप्रा नदी का पानी। बाढ़ की वजह से एक आश्रम में फंसे करीब 14 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी की तेज धार में बह गई सड़क। परगवाल, एनएसपुरा और हमीरपुर कोना का सड़क संपर्क भी टूटा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव की कुशवाहा पॉलिटिक्स। शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा की शहादत दिवस पर सासाराम में आज दोपहर 1 बजे करेंगे रैली। आरएलएम प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की आज संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली। पटना के मिलर मैदान में दोपहर 1 बजे होगी रैली। बिहार की राजधानी पटना पहुंचे पटना उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने बी सुदर्शन रेड्डी की जीत का जताया भरोसा। कहा, आप लोहिया जी के अनुयायी, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लालू यादव ने गुजराती लोग बिहारी को हल्के में ना ले वाले बयान पर नित्यानंद राय का जवाब। कहा, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए बेतुकी बात कर रहे हैं। देश विकसित भारत की ओर बढ़ गया है और ये लोग लालचन युग में जी रहे हैं और सोच भी उसी तरह है। नई जीएसटी को पीएम मोदी ने त्योहारों पर डबल धमाका बताया। कहा, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। जीएसटी कम होने से सुधरेगा घर का बजट। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने पर भी जोर। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने आपका बजट बढ़ाया, हमने कम किया। 2014 से पहले 100 रुपए में 25 रुपए टैक्स देना पड़ता था। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा बोले, जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार से बिजनेस आसान होगा, आम लोगों को भी फायदा मिलेगा। नए युग में प्रवेश कर रही है भारत की अर्थव्यवस्था। जीएसटी सुधार पर बोले सीएम योगी। जीएसटी सुधारों पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई चिंता। कहा, राज्य को होगा नुकसान, मुआवजा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। कहा, 8 साल बाद सरकार कुंभकर्ण की नींद से जगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जीएसटी सुधार का किया स्वागत। कहा, नवरात्रि से पहले जीएसटी सुधार आम लोगों के लिए वरदान। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने जीएसटी सुधार पर साधा निशाना। कहा, सरकार ने वन नेशन वन टैक्स कहकर 5 स्लैब में टैक्स वसूल कर विश्वासघात किया है। बिहार चुनाव करीब है, इसलिए सरकार ने ऐसा किया है। जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव पर बोले योग गुरु बाबा रामदेव, अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी, विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा देश। यूपी के लखनऊ में लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी खत्म करने पर लोगों ने मनाया जश्न। पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, लोगों ने फोड़े पटाखे।